और 14 बरस सिंध, हैदराबाद और कराची में तपस्या के चले। उसके बाद यह यज्ञ भारत में माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ और उसके बाद सेवाओं का एक प्रवाह शुरू हुआ जो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। सारे विश्व तक पहुंच गए हम। जो ब्राह्मण आत्माएं सतयुग में आने लायक थी, उनको अच्छी तरह से बाबा का परिचय भी मिल गया। जो प्रजा बननी थी वो भी बन गई टीवी के द्वारा। 2 करोड़ सतयुग वाली, त्रेता वाली, त्रेता के शुरुआत, सतयुग के अंत वाली। $33 करोड़ भी तक भी मैसेज तो चला गया। बाकी की सर्व आत्माओं तक जो मैसेज जाना है वो तो केवल अहो प्रभु वाला ही जाना है। उनको कोई पूरा परिचय मिलने वाला नहीं है। वो तो अच्छा भगवान आए और अपने अपने धर्मों का साक्षात्कार होगा, अपने अपने धर्म पिताओं का साक्षात होगा, इस प्रकार से होगा और उनके द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष होगा उनके सामने। और अब बाबा ने मुरली में हमें कई बार बताया है, साकार मुरली में, कि संगम करीब 100 साल का है। तो अब करीब 15 साल बाकी बचे हैं, 14-15 साल 100 साल में। यानी जो शुरू के 14-15 साल तपस्या के थे, फिर बीच में सेवाओं के थे, अब जो लास्ट के 14-15 साल है वो भी पुनः तपस्या और परिस्थापना के रहेंगे विशेष रूप से। अभी तक हम कहते थे कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, और अब हम प्रैक्टिकल में देखें तो बुद्धि में बाबा है, स्मृति में बाबा है, बाबा का साथ भी अनुभव हो रहा है, पर बाबा चला गया है। इस साकार में जो आते थे वो पार्ट पूरा हो गया। हमको बहुत समझदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और ये इसलिए कि आगे के समय को हम पहचान लें। ये जैसे तीसरी घंटी बज गई, जो बाबा के दूसरे रथ ने भी शिव जयंती के दिन ही अपने देह का त्याग किया। अब अपने को संभालने की जरूरत है। अब हमें संपूर्ण सकारात्मक होकर केवल जो हमारी उन्नति के लिए जरूरी है उन्हीं क्रियाकलापों में अपने को लगाना चाहिए। अब एग्जाम बिल्कुल सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी है। जो बाबा ने कहा हुआ अंतिम समय की निशानियां दी हुई है वो सब सामने है। सारा विश्व आज भी करीब करीब लॉकडाउन में ही है। थोड़ी बहुत जो छूट मिली हुई है वो भी भय के साथ है।
इसलिए इस समय के घंटी को पहचान कर हम अब संपूर्ण बन जाएं। अब कोई इफ या बट में नहीं जाए, कोई बहाना अब हमारे लिए एक ढाल बनकर नहीं खड़ा रहे। अब हमने बहाने का सहारा लिया तो बाहर हो जाएंगे। अब हमको व्यर्थ और नेगेटिव से संपूर्ण मुक्त होकर मात्र और मात्र जो हमारी उन्नति के लिए सहायक है उसी प्रवृत्ति में लगना है। बाकी की प्रवृत्तियों को कट कर दे हमारी लाइफ से। और यह भी मैं आपको बता दूं कि सतयुग ऐसे ही आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ऐसा विशेष होगा और हम सब कुछ छोड़ देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह एक सिंपल प्रोसेस है। जैसे रात के बाद सवेरा आता है तो क्या हमको पता चलता है? धीरे से कैसे सवेरा आ जाता है, ऐसे ही सतयुग का सवेरा आ जाएगा। कल रात की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? संगम युग है। अभी सवेरा तो आना ही है, 100% आना ही है। तो ऐसा नहीं धक होगा, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा और सतयुग आएगा। बस ऐसे ही चलता चलता ये चक्र सतयुग में चला जाएगा। इसलिए सावधान, होशियार, खबरदार। अपने आप को अब बहुत अच्छी तरह पक्का कर लें कि मुझे किसी व्यर्थ और नेगेटिव में जाना ही नहीं है। बाबा को याद करते हुए जो सेवाएं सामने हैं उसको अच्छी तरह कर लिया, बस बात पूरी हो गई। समय को पहचाने। ये समय नाजुक हो चला है अभी, और इस एग्जाम में हमको पास विथ ऑनर होना है। 50% वाला पास नहीं, लेकिन 90% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। चारों ही सब्जेक्ट चेक कर लें कि इतनी तैयारी है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में इतनी तैयारी है कि 90% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, पास विथ ऑनर हो जाएंगे हम। संस्कार बदल गए हैं, क्योंकि संस्कार ही साथ आना है। शरीर भी यहां छूट जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल संस्कार साथ चलेंगे। तो क्या संस्कार सतयुगी देवी देवता महाराजा महारानी के जैसे बन गए हैं अभी हमारे? ये हम चेक कर लें। अब गफलत का समय नहीं है। अब जागृत होके, आंखें खोल के, तीसरी आंख को सदा ही खुली रखने का समय है। अब गफलत नहीं चलेगी। ये समय की अंतिम वार्निंग है कि अब हम संपूर्ण बन जाएं। तो मैं यही आशा रखता हूं, शुभकामना करता हूं कि समय को पहचानते हुए, समय की गंभीरता को पहचानते हुए, समय की नजाकत को पहचानते हुए हम अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी बना के इस परिवर्तन पथ पर अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़े। ओम शांति।